स्वागत है आप सभी का आप अपने YouTube चैनल मैथ्स कोना पे। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशन पे ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये चौथी वीडियो है उसी सीरीज में। तो इसमें का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप यदि VHU एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो LLB में कई बार पूछे गए हैं। LLB हो, BA हो, BCom हो, कई जगहों पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार SSC में पूछे गए हैं और रेलवे में भी पूछे गए हैं। देखिए एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, ठीक है। कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 140 है। देखिए सिर कोई भी है, सिर होता एक ही है, कोई भी जानवर है। तो यानी हमें मिल गया कि गाय और मुर्गे दोनों मिला के 140 है, क्योंकि इनके सिरों की संख्या जो है 140 है। इनके पैरों की कुल संख्या 360 है, यानी जो इनके पैर हैं उनकी संख्या 360 है। तो बताइए समूह में कितनी गायें हैं। आपसे मुर्गे भी पूछ सकता है, गाय भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है ये देखिए। अब हमें कंफर्म हो गया कि गाय और मुर्गे मिला के 140 जानवर है। पैरों की संख्या 360 है। गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गे के 2। अब यहीं से हमारा खेल शुरू होता है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए सिरों की संख्या 140, यानी टोटल जानवर कितने हो गए 140। अब हम लोग मान लेते हैं कि गाय जो है वो K है। गायों की संख्या K है, X है, Y है, Z है, कुछ भी मान लीजिए आप। गायों की संख्या कितनी है K। अब मुर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। टोटल 140 जानवर है, गायों की संख्या हो गई K, तो मुर्गों की संख्या हो जाएगी 140 में से गाय जितनी है उतनी उसकी संख्या घटा दीजिए। यानी K नंबर ऑफ गाय हैं तो 140 में से K को घटा दीजिए, वो हमारे मुर्गों की संख्या हो जाएगी, ठीक। अब हमें पैर 360 दिया है। गाय के पैर होते हैं 4, तो गायों की संख्या कितनी है K, हम लोग यहाँ K माने हैं तो 4K, यानी पैर का हिसाब हम लोग लगाते हैं तो एक गाय के 4 पैर होते हैं। मान लीजिए 10 गाय होंगी तो 10 गुणे 4, तो इस तरीके से K गाय हैं तो K गुणे 4 प्लस 2 गुणे 140 माइनस K। मुर्गियों की संख्या कितनी है 140 माइनस K, और मुर्गियों के पैर कितने होते हैं 2, तो 2 गुणे 140 माइनस K। इन दोनों का पूरा जो है योगफल कितना आएगा 360, क्योंकि पैरों की संख्या कितनी दी है 360, तो ये आ जाएगा 360। सिंपली अब हमको इसको सॉल्व करना है। 4K 140 में 2 का गुणा करेंगे 280 माइनस 2K, 280 इधर ले जाइए तो 360 में से 280 गया 80, तो 2K इक्वल टू 80, K की संख्या 40। K हमारा क्या है गाय। अब गाय आपको पता चल गया K अगर गाय है, गाय की संख्या 40 है, टोटल कितने जानवर थे 140, तो मुर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। तो मुर्गों की संख्या 100 और गाय कितनी है 40। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरे तरीके से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टोटल 140 जो है जानवर है। हम मान लेते हैं कि पूरे के पूरे जो है गाय जो है 140 अगर गाय होते हैं, मान लीजिए 140 पूरे जानवर जो है वो केवल गाय है। गाय के कितने पैर होते हैं 4, तो टोटल हमें कितने पैर होने चाहिए थे 560 पैर। 140 गुणे 4 560 पैर होने चाहिए थे, लेकिन पैर कितने हैं 360, तो पैर कितने हैं 360, यानी कमी कितनी की है 200 की कमी है, 200 पैरों की कमी है। 200 पैरों की कमी क्यों है, क्योंकि जो मुर्गे हैं उनके 2 ही पैर हैं, तो ये संख्या हो जाएगी 2। मुर्गों की संख्या हो जाएगी 2, यानी 4 और 2 में डिफरेंस कितना है 2 का। उनके पैरों की संख्या 2 है, डिफरेंस पैरों में कितना है 2 का, तो यहाँ पे बटे 2 कर देंगे। तो इस तरीके से इसको जो डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 100 मुर्गे, यानी 100 मुर्गों के कारण ये पैरों की संख्या जो 200 डिफरेंस आ रही है ये 100 मुर्गों के कारण आ रही है, क्योंकि उसमें पैरों की संख्या केवल 2 है। तो इस तरीके से भी आप सिंपली जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न। एक पेपर में 120 प्रश्न है, कोई पेपर है उसमें 120 प्रश्न है। सही प्रश्न के 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्न का उत्तर देके 240 अंक जो है प्राप्त किया, तो बताइए उसने कितने प्रश्नों को सही किया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 240 प्रश्न है, मान लीजिए सही पे K नंबर मिलता है। मान लीजिए सही प्रश्नों की संख्या जो है वो है K, यानी K क्वेश्चन उसने सही किए, तो गलत कितने किए, तो 120 में से सही क्वेश्चन यानी K को हम लोग घटा देंगे, तो 120 माइनस K क्वेश्चन उसने गलत किया।
अब क्या है कि 4 नंबर जो मिलता है वो सही क्वेश्चन पे मिलता है। तो 4k, यदि 10 क्वेश्चन सही है तो 10 गुणे 4, k क्वेश्चन सही है तो k गुणे 4, माइनस, ये माइनस क्यों, क्योंकि उत्तर जो है वो कट रहे हैं उनके, -2, चूंकि 2 नंबर जो है, चूंकि 2 नंबर कट रहे हैं इसलिए -2 गुणे ये गलत उत्तर 120 माइनस k, ये हो जाएगा 240। अब 4k माइनस 240 प्लस 2k अंदर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2k, 240 इधर जाएगा, 480, 4k 2k 6k, 6k इक्वल टू 480। तो k की संख्या कितनी हो जाएगी, 80, यानी जो सही क्वेश्चन है वो 80 हो जाएगा, जो गलत क्वेश्चन है वो 40 हो जाएगा। ठीक, 80 और 40। देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन की सहायता से भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं कि बताइए सही कितने उत्तर है। तो कोई एक ऑप्शन लीजिए, 80 ले लीजिए, 80 को 4 से गुणा कर दीजिए, इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को 200 पन्नों की एक किताब दी गई जिसके दोनों ओर 1 2 3 4 डॉट 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 की संख्या लिखी हुई थी। घर पहुंचने पर विद्यार्थी ने सभी संख्या को जोड़ा और उसका योगफल 805 प्राप्त हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि एक पन्ना गिर गया है, उस पन्ने के दोनों ओर की संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन है 11 10 7 8 9 6, संभव नहीं है, नन ऑफ दीज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 पन्नों की कोई किताब किसी को दी गई, उसके चारों ओर पहले पन्ने पे 1, दूसरे पे 2, यानी टोटल 40 संख्या लिखी थी। अब उसने सभी संख्याओं को जोड़ा तो उसे 805 प्राप्त हुआ। फिर उसे पता चला कि कोई एक पन्ना जो है वो गिर गया है, मिस है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पन्ना था। ठीक है, उस पर कौन सी संख्या लिखी हुई थी। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 40, 20 पन्ने हैं यानी टोटल 40 पेज। तो यहाँ पे जैसे 1 लिखा होगा तो दूसरे साइड यहाँ पे 2 लिखा होगा। तो इस तरीके से 1 2 करके 20 पेज थे, तो टोटल 40 हो जाएंगे। अब टोटल 40 हो जाएंगे तो इनका योगफल कैसे निकालेंगे। तो प्रथम n संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। पहले n संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1 बटे 2। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 40 हो जाएगी। तो 40 गुणे 41 बटे 2, 20, 820, यानी टोटल हमें जोड़ के 820 होना चाहिए था। टोटल 40 पेज होते, यदि कोई पन्ना गिरा नहीं होता तो 820 हमें जो है योगफल प्राप्त होना चाहिए, लेकिन योग कितना आ रहा था, 805। तो कमी कितने की है, कमी है 15 की। अब 15 की कमी कैसे है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 7 8, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15। तो इसलिए उन जो पेज जो गिरे थे उस पर कौन सी संख्या लिखी थी, 7 और 8। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशन। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड आपको करा दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोई और टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।